वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से महल में एक राजा बैठे हुए थे। ओहो, पता नहीं आज सुबह से राजकुमार कहाँ चले गए, बता के भी नहीं जाते। अगर बता के चले जाएं तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, क्या कहूं मैं उनको। राजा काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि कुछ दिनों पहले राजकुमार लापता हो गए थे। जैसे तैसे वो महल लौट कर आए और आज फिर से चले गए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वही मंत्री का भी कुछ पता नहीं है। लगता है कि वो मंत्री को भी अपने साथ ले गए हैं। एक गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए। इसके बाद उसने खुद को अपने आप संभाला। पायल देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से गांव के कुछ लड़के उसे परेशान भी करते थे। पर वो इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। वहीं गांव की औरतें उसे मनहूस कहती थी। एक दिन वेतन नदी पर पानी भरने गई, तभी वहां उसे कुछ औरतें मिल गई। औरतों ने जब पायल को देखा तो कहा, ये देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को बचपन में खा गई, अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यहाँ पानी भरने आई। अरे हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ फिर भी। अरे काय की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं है हमारी। हाँ हाँ, सही कह रही है मीरा। ये तो मनहूस है जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पे कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। ये सब सुनकर पायल वहाँ से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग मुझे भी मार डालते। पायल काफी ज्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। पायल को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन पायल अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी मुखिया आया। मुखिया को देखकर पायल थोड़ी घबरा गई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी वो सच्ची तो कहती हैं, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब क्या कहे, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अपनी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करने में? शर्म आए हाय, शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे पगली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे प्यार करता हूँ, तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी? मुझे रानी नहीं बनना, चले जाइए आप यहाँ से, इसी में आपकी भलाई है। ये सुनकर मुखिया को भी गुस्सा आया और बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है, बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर मुखिया वहाँ से चला गया, जिससे पायल काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, ला कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चले। हाँ, बताओ तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं, हमको मत भूल जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। ये सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। इसके बाद पायल जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार उन्हीं लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वो तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी।
तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर पायल काफी हैरान हुई। अरे, ये आवाज किसकी है? इसके बाद पायल ने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से पायल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप से कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे, ये तो गुफा है, लगता है इसी से आवाज आ रही थी। ये कहकर पायल उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी, तब पता करूंगी कि ये कौन है। इसके बाद पायल उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी, पर बार बार उसे उसी आवाज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं किसकी आवाज थी, शायद वो वहाँ फंसा हो और उसे मदद की जरूरत हो। क्या करूं? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? पायल उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर पायल ने कहा, कल जाऊंगी, अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह पायल उठी और सीधा उसी जगह पहुंच गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक नौजवान आदमी दिखाई दिया जो घायल पड़ा हुआ था और वही लगातार आवाज मार रहा था। उसे देखकर पायल पहले काफी ज्यादा घबरा गई। अरे, ये तो कोई आदमी है, अब मैं क्या करूं? पायल को समझ नहीं आ रहा था। पायल ने उसे उठाने का प्रयास किया पर उठा नहीं पाई। ओह, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इसकी औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर पायल जंगल से औषधि लाई और उसने उसे पीस कर उस आदमी को लगा दी। इसके बाद पायल ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और पायल इसी तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में करने लगी। जब गांव वालों ने देखा पायल रोजाना जंगल जा रही है तो वो काफी हैरान हुए। अरे, ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? ये कर क्या रही है? हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं ये कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे, काय का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम न कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, कुछ दिनों से पायल लगातार जंगल जा रही है, पर वहां से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे, उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो 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 चलो, जाओ जाओ। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले आए, जिस पर मीरा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुखिया जरूर पायल पे मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ पायल की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन पायल जब उस गुफा में आई तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां ना पाकर पायल को बड़ी हैरानी हुई। अरे, वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में ही होना चाहिए था, अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। पायल को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा पर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रामू पायल के पीछे पीछे आया था। उसने जब पायल की बात सुनी तो वो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे अरे, गांव वालों सुनो, अरे वो तो वहां पर किसी आदमी से मिलने जाती है। क्या? आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा, और मुझे पता है अब मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए।
मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया। फिर आ गए तुम लोग, अब क्या हो गया? मुखिया जी, पायल जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, रामू ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे रामू, मीरा का कह रही है? हाँ हाँ, सच कह रही है मुखिया जी। वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो आया नहीं तो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। आने दो उस पायल को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई, पर अभी तक पायल को वो नौजवान नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ, शायद वो ठीक हो गया हो, इसलिए अपने घर चला गया हो। यही सोचकर पायल गांव में आई तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। मुखिया भी वहां था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। अरे, ये लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के पास आई तभी मुखिया ने कहा, क्यों रे, पायल कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? ये सुनकर पायल काफी हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है, बता। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? ये सुनकर पायल थोड़ा परेशान हुई और बोली, मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूं। वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। ये सुनकर पायल काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पर नजर रख रहे हैं, और उसने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर पायल अपने घर के अंदर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था गांव वाले मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर ये लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। ये कहकर पायल फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पायल की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद पायल ने राशन देखा तो घर में राशन नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो गई। घर का राशन तो खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। ये सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे, पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी माँ के सारे कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो इसी तरह गुजारा करती थी। पर अब उसके पास कुछ नहीं था, जिस पर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो मुझे कोई काम ही नहीं देते जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। पर अब पैसे कहां से लाऊंगी? उसे मुखिया की याद आई, पर फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मुखिया के पास नहीं जाऊंगी, वो 10 तरह की बातें करेगा। पर पायल काफी ज्यादा मजबूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ऐसा करती हूँ, मुखिया से उधार पैसे ले लूंगी, बाद में उसे दे दूंगी, वैसे भी वो मुझे पैसे दे देगा। यही सोचकर पायल मुखिया के घर आ गई। पायल को देखकर पहले तो मुखिया को काफी गुस्सा आया। कहाँ हो गया? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? ये सुनकर पायल काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त मुखिया जी? तो शर्त ये है कि तुम हमसे बस शादी कर लो, उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। हाँ। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी।
ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने पायल को 1000 रुपए दिए और कहा, तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। ये पैसा तुम हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त ये है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर पायल ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे चलो कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। ये सुनकर पायल ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहां से आ गई, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, आ जाओ, जा जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। ये दाव हमारा फिट बैठा। अब तो तुमको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये सब कहकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ पायल घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया और फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए हैं, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पायल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले मीरा के घर गई, क्योंकि मीरा के घर पहले से ही काम वाली लगी थी। जैसे ही मीरा ने पायल को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मुझे काम की जरूरत है, क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। देख लो काकी, कोई काम हो, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर पायल वहाँ से चली गई। उसने गांव में बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वो बहुत दुखी होकर घर आ गई। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, अब मैं कैसे मुखिया के पैसे लौटाऊंगी? ऐसा करती हूँ, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती, पर अगर खर्च नहीं करूंगी तो घर का राशन कैसे आएगा? पायल काफी ज्यादा दुखी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। पायल इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वो मुखिया के पैसे कैसे देगी। एक दिन पायल अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने पायल का दरवाजा खटखटाया। पायल ने दरवाजा खोला तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी पायल ने मदद की थी। अरे आप यहाँ पर? आपको मेरा घर कैसे पता लगा? बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। इसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। पायल ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं तो कब का मर गया होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है, बस उसने तो मुझे जरिया बनाया था। पायल की ऐसी बातें सुनकर वो नौजवान काफी खुश हुआ। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। ओह, तो इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। अचानक पायल के घर आए आदमी को देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए। अरे इसके घर कौन आ गया? पायल का तो कोई है ही नहीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे पायल मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, पर पायल इन सब से बेखबर थी। इस पर पायल ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूँ, कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। ये सुनकर पायल को एहसास हुआ कि वो भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि पायल को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर नौजवान ने कहा, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। ये सुनकर पायल थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे गांव वालों का डर था, पर फिर उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन तुमको हुआ क्या है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं,
आप आराम से यहाँ पर रहिए। वहीं जब ये सब मुखिया को पता लगा तो वो सीधा पायल के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा। ए पायल बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकल कर आओ। अरे बाहर आओ पायल, ए पायल। मुखिया की आवाज सुनकर पायल बाहर निकल आई और बोली, क्या हुआ मुखिया जी, आप इस समय यहाँ पर? अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर पे आया कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ मुखिया जी, मैं उसे जानती हूँ। बात ये है कि मैंने उसकी मदद की थी। हो, तो ये कहो ना कि ये वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैंने बस उस इंसान की मदद की थी। तभी वहाँ पर गांव वाले भी आ गए और बोले, अरे मुखिया जी, देखो, आपने इसे समझाया भी था, फिर भी ये नहीं मानी। कितनी बेशर्म है, अनाथ होने के बाद भी ऐसे काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। चलो, पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। ये सुनकर पायल काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, मुखिया जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कहें तो मैं आपको 500 रुपए दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया, चालबाज कहीं की। इन आवाजों को सुनकर नौजवान भी काफी हैरान हुआ और वो भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर मुखिया और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ नौजवान ने मुखिया से कहा, रुको। क्या हो गया मुखिया जी? क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस पायल के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, ये बताओ। हाँ, मिलने आया था। जान बचाइए। अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि जरूर तुम्हारा इसके साथ में चक्कर चल रहा है। नयन मटक्का। ये सुनकर पायल काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बोला, हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा? बताओ। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? अरे बड़े आए, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे ये कहीं के राजकुमार हो। और वैसे भी हमारे गांव में ये सब नहीं होता। और पायल, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पायल काफी ज्यादा दुखी हुई और वो रोने लगी और रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा है। पर मुखिया ने पायल की एक नहीं मानी। वहीं गांव वाले भी पायल को बुरा भला कह रहे थे। ये सब देखकर नौजवान को काफी गुस्सा आया और वो बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया, जिस पर मुखिया ने कहा, ए क्या कर लेगा रे तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला, तू वापस कर मेरे पैसे, तू दे देना, दे निकाल। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहकर नौजवान ने 1000 रुपए निकाले और मुखिया को देते हुए कहा, ये ले, पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से अब निकल जा। निकलो यहाँ से। ये सब देखकर पायल काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, तुम ये बताओ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई,
यही सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है बस। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे, ये इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता, लड़की ये बहुत ही मनहूस और बेशरम लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। हाँ, मीरा एकदम ठीक कह रही है। ये बचपन से ही अनाथ है और इसने जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें क्या छोड़ेगी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे छोड़ दो। ठीक है, पैसे तो मिल गए। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। और क्या? बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी भी। अब नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं पायल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर पायल काफी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और इस तरह की बातें करने लगे। वहीं पायल भी काफी ज्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नौजवान क्या करने वाला है। तभी वहां पर मंत्री के साथ राजा आ जाते हैं। वही आदमी था जो मंत्री के वेश में था। उसे देखकर मुखिया काफी हैरान हुआ। ये तो हमारे महाराज है। सभी गांव वाले राजा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार की जय हो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये सब सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए और जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान राजकुमार है तो सभी पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं पायल भी काफी हैरान हुई। आप राजकुमार हैं, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पायल। देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। ये सब सुनकर पायल काफी हैरान हुई। राजकुमार जी, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की। बस माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था, इसीलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और इस लड़की के साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या आपके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं। तो क्या हो गया? और अगर पता होता तो आप लोग क्या कर लेते? बताइए, क्या करते आप? पिताजी, हमें इस गांव के मुखिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुखिया किसी काम का ही नहीं है। ये बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। नहीं। राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए राजकुमार जी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस मुखिया को और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसको। ये सुनकर सैनिक मुखिया को पकड़कर ले गए। वहीं राजकुमार ने पायल से कहा, पायल, आज से तुम यहाँ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर पायल काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं जब गांव वालों ने ये सुना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए और मीरा ने कहा, पर राजकुमार, ये तो मनहूस है। आप इससे कैसे विवाह कर सकते हैं? ये आपको बर्बाद कर देगी। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए तो ये मनहूस हो गई। अरे, तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर पायल ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। तो क्या हो गया पायल? तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। बस मैंने तुम्हारे दिल को देखा और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बेटी, राजकुमार और मंत्री ने मुझे सारी बात बताई थी। तुम मेरे बेटे को पसंद हो तो इससे शादी कर लो। ये सुनकर पायल काफी ज्यादा खुश हुई और वो शादी के लिए मान गई। इसके बाद सभी महल आए और फिर राजकुमार और पायल की शादी हो गई। अब पायल बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जहां उसका जीवन दुखों में बीता,
अब वो आराम से रानी बनकर महलों में रह रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में।